नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं वज़ीर एक्स पे। तो आपको पता ही है कि जुलाई 18 को वज़ीर एक्स पे एक बहुत ही बड़ा हैक हुआ था, जिसकी वजह से उसका 50% फंड, हाँ जी 50% जो उसका यूजर्स का फंड था वो सारा चोरी हो गया। और ये चोरी एक नॉर्थ कोरिया के ग्रुप ने ली है। लेजरस ग्रुप है एक नॉर्थ कोरिया का। अब मेरे को ऐसा लग रहा है, और मेरे को क्या, यहाँ पे एक मैंने, आपने भी पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में आया था कि वज़ीर एक्स एग्जिट सिंगापुर मूव टू पनामा। अब हुआ क्या था, जब वज़ीर एक्स में हैक हुआ तो इंडिया में कोर्ट में जाने के बजाय उन्होंने क्या किया, वो सिंगापुर के कोर्ट में गए, ताकि सिंगापुर का कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट है तो उसकी वजह से वो उसकी जुरिस्डिक्शन, मतलब जो ऑर्डर दे सकता है वो ज़्यादा था, तो वो वहाँ पे गए और इन्होंने अपनी कंपनी भी वहाँ शिफ्ट मार ली। तो अब जो इंडिया में वज़ीर एक्स है और जो सिंगापुर में और जिसका फंड चोरी हुआ था वो अलग अलग है। आपको समझना पड़ेगा, इंडिया में जो अब वज़ीर एक्स है वो एक इंडियन यूनिट है, और जो कि सिंगापुर में है वो अब पहली वाली थी जिसका फंड चोरी हो गया और वो अब इंडिया से बाहर निकल चुकी है। तो जो यूजर्स का फंड चोरी हो रखा है वो अब एक इंटरनेशनल कंपनी का है। अब वो क्या बोल रही है, अब वो सिंगापुर से भी भाग रही है। देखिए, वज़ीर एक्स एग्जिट सिंगापुर और मूव्स टू पनामा। अब ये पनामा क्या चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। ये देखिए, यहाँ पे इंडिया है, ये जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये एक जो बीच में यहाँ पे, इसको पनामा बोलते हैं। आपने पनामा कैनाल भी सुना होगा। तो ये ऊपर को अमेरिका आ गया, नीचे को साउथ अमेरिका आ गया, और ये एक पनामा है, पनामा देश है। और यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये एक बहुत ही बड़ा टैक्स हेवन है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने आप को इधर रजिस्टर कर लेती हैं, और इधर इनका जो टैक्स रेट है वो बहुत ही लो है। इधर ये ज़्यादा हिसाब नहीं मांगते कंपनियों से। इधर ऐसा है कि ये देश छोटा है, तो मान लीजिए इनको थोड़ा सा भी टैक्स आ जाए तो इनका देश चल पड़ता है। तो इनका यही धंधा है कि बाहर से बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे आती हैं, वहाँ पे बस एक कमरा ले लेंगी, ऑफिस बन गया, और वहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगी, जबकि उनके 10 हज़ारों फैक्ट्रियाँ इधर उधर देश में होंगी। तो अब यहाँ पे ये वज़ीर एक्स जाने वाली है। तो अब इससे होगा क्या कि देखिए, सिंगापुर क्या कर रहा था, सिंगापुर एक बिल ला रहा था, एक बिल सिंगापुर ने लाना था, जिसमें उसने क्रिप्टोज जो एक्सचेंज थी वहाँ पे, उस पे उस और ज़्यादा टाइट रेगुलेशंस करनी थी, और ज़्यादा अच्छे से मतलब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना था। अब वज़ीर एक्स को लगा कि भाई यहाँ पे तो कुछ बिल आ रहा है, यहाँ पे तो लॉ बन जाएगा, क्या पता मेरे पे भी असर पड़े, तो वो यहाँ से भाग ली। अब वो देखिए आप, यहाँ पे जब वो इंडिया से भागी, तो वज़ीर एक्स जब इंडिया से भागी तो उसने अपना नाम चेंज कर लिया, और उसने अपना नाम क्या रखा, उसने अपना नाम रखा जेताई। ठीक है, तो उसने अपना नाम रखा जेताई। अब क्या कर रही है, अब वो यहाँ से भाग रही है, सिंगापुर से भागी जेताई, अब वो जा रही है जेंसुई। अब वो पनामा में जाएगी, वहाँ जेंसुई बन जाएगी। वहाँ पे भागने का मतलब ये है कि बस वहाँ पे एक कमरा ले लेगी और वहाँ पे रजिस्टर कर लेगी अपने आप को, ऑपरेशंस उसके बाहर ही होंगे। तो अब आप इसका लगाइए कि भाई 1 साल हो गया है और अभी तक इन बंदों ने कुछ भी रीपेमेंट वापस नहीं स्टार्ट की है। अब इन्होंने एक ऑफिशियल मेल भी भेजा था, आप सबको आया होगा, कि हम चेंज कर रहे हैं, और एक सिंगापुर के कोर्ट से भी इन्होंने परमिशन वगैरह कुछ ली है। पर ये एक बहुत ही मतलब अब भाग रही है, तो ऐसा लग रहा है कि स्कैम ही चला है। क्योंकि एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी मैंने जिसमें लिखा था कि 50% फंड जो चोरी हुआ है वो रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है, वो मतलब रिकवर होगा ही नहीं, और 50% बचा है उसको रिकवर करने में एड़ी चोटी का दम लग जाएगा। और अभी तक इन्होंने बस 3 से 5 मिलियन फंड, जो $3 से 5 मिलियन का चोरी हुआ एसेट है, वो भी रिकवर किया है। अब एक बात मेरे को और मैंने पाई कि वज़ीर एक्स अगर मान लीजिए रिकवर कर भी लेता है फंड, तो उससे बहुत ही बड़ा घाटा होएगा। कैसे, तो देखिए क्या करेगा कि मान लीजिए जो उस टाइम अगर आपने एक कॉइन ले लेते हैं, मान लीजिए सैंड टोकन ले लेते हैं, सैंड टोकन की उस टाइम $5 वैल्यू थी। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के सैंड टोकन खरीदे, ठीक है जी, और आज वो सैंड टोकन की वैल्यू $1 से भी कम है, मतलब 50 सेंट है। तो आपको तो वही वहाँ पे ही आपका फंड 75% खत्म हो गया। ये बोलते हैं कि अगर फंड रिकवर भी होगा तो हम उन बंदों को उसी करेंसी में फंड देंगे, मतलब वो आपको डॉलर्स में नहीं देंगे कि भाई आपने 1 लाख रुपीज़ डाले तो आपको अभी भी 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे। नहीं, वो आपको उतना ही टोकन देंगे, उतना ही कॉइन देंगे, और उसकी वैल्यू मान लीजिए अगर $1 उस टाइम 1 लाख थी और आज $1 है, तो बस वो समझ लीजिए आपका घाटा है ही है। वो तभी है आपका, इसमें अगर रिकवरी के कुछ चांसेस हैं, अगर यूएसडीटी आपने पकड़ा हो, या आपका यूएसडीटी ही चोरी हुआ हो, या तो आपका इंडियन रुपीज़ में पैसा पड़ा हुआ था उस टाइम जब चोरी हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये सिंगापुर से भी भाग रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम पनामा शिफ्ट मारेंगे, और वहाँ पे ऐसा है कि जो रेगुलेशंस है वो बड़े लीनियंट है, वो बड़े मतलब इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे और ज़्यादा अच्छा करेंगे। भाई यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये देखिए कि यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी इन्होंने कि क्या हम कैसे देंगे, ये बोलते हैं बाई बैक रिकवरी टोकन्स मैक्सिमम क्रेडिट रिकवरीज। ये भी अलग बात है। यहाँ पे लिखा था कि प्रॉफिट से फंड शेयर करेंगे, पर ये प्रॉफिट से फंड शेयर करना होता भाई, वज़ीर एक्स इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी थी,
मतलब जब सब कंपनी हमने अपने हाथ धो बैठी, तो वज़ीर एक्स ने किया कि हाँ भाई मैं संभालूंगी, मैं इंडियन यूज़र्स को एक प्लेटफॉर्म दूंगी जहाँ पे वो कर सकते हैं। पर अब ये भी भाग रही हैं, 2 बारी नाम चेंज कर लिया, तो अब इससे तो लगता है कि यहाँ पे हमारा पैसा डूब ही चुका है। तो अगर आप कोई इंडियन भाई बहन हो जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, तो भाई आप ऐसा करिए, पैसा आप इंडियन एक्सचेंज से डालिए, कॉइन DCX अच्छी एक्सचेंज है उससे डालिए, और वहाँ से आप किसी जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है, मान लीजिए बाइनेंस हो गई या फिर कूकॉइन होगी, वहाँ पे अपना पैसा भेज दीजिए। ये वज़ीर एक्स, कॉइन DCX पे मत रखिए, क्योंकि इनका क्या पता कब जैसे ये हैक हो जाए और फिर से वही ड्रामा चलता रहे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा और इस न्यूज़पेपर को। देखिए चैलेंजेस फेस किए हैं इसने, और ये मतलब अगर अभी तक थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लीजिए ये ऐसा बोलती कि हाँ हम अपने प्रॉफिट से बंदों को पैसा देंगे, इंडिया में रहती और थोड़ा अपना मान लीजिए पे, अपनी एम्प्लॉयज़ की पे काट के जो प्रॉफिट आता है उसका थोड़ा थोड़ा परसेंट हर महीने यूज़र्स को देती रहती, तो अभी तक यूज़र्स का कुछ ना कुछ तो पैसा वापस आता। और ये अभी भी बस ऐसा सोच रही हैं कि रिकवर होगा, फिर जो सिंगापुर कोर्ट बोलेगी वो हम करेंगे, पर अब वो करने के लिए फिर ये फिर बाध्य नहीं होंगे। मान लीजिए अगर ये पनामा चले जाते हैं, तो वहाँ पे फिर इनके ऊपर कौन प्रेशर डालेगा कि हाँ भाई पैसा दो। इन्होंने तो अपना नाम चेंज कर लिया, बंदों ने अपना पैसा कमा लिया, ना ये प्रॉफिट शेयर कर प्रॉफिट से दे रहे हैं, ना कुछ, भाग गए हैं एकदम से। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम जो इंडिया में हुआ, और ये 230 मिलियन डॉलर्स का स्कैम था। तो ये, तो मैं आपको यही कहूँगा कि इंडियन एक्सचेंज से मत चलाइए, आप इंडियन एक्सचेंज से पैसा ज़रूर डालिए, पैसा अपने अकाउंट में ज़रूर लीजिए, पर वहाँ से आप बाइनेंस या कूकॉइन या और भी जो इंडिया में रजिस्टर हो चुकी हैं उन पे जाके आप अपना पैसा रखिए। उनका ऐसा, उनका फंड तो बड़ा होता है, वो भी ऐसी ही हैं, उनका भी ऐसा ही है कि वहाँ पे चोरी होगा, पर वहाँ पे उनकी जो बैकअप होता है वो और ज़्यादा अच्छा होता है, उनकी जो प्रोटेक्शन, उनकी जो सिक्योरिटी होती है वो और ज़्यादा अच्छी होती है। अब देखिए, बाइनेंस डिनाइज ब्लेम इन 230। बाइनेंस बोलता है, बाइनेंस भी उस टाइम मान लीजिए इनकी बड़ी कोलैबोरेशन चली थी वज़ीर एक्स और, पर बाइनेंस ने बोल दिया कि ना जी हमारा हाथ है वज़ीर एक्स में, और ना ही हमने फंडिंग वंडिंग की है, तो इन्होंने भी अपना हाथ खींच दिया। उससे जो WRX टोकन था उसका रेट तो बक गिर गया। वो मान लीजिए कभी इतना अच्छा रेट था उसका, $5 भी पहुंचा था शायद मेरे ख्याल से, और वो कुछ भी। अब अपकमिंग रिकवरी टोकन्स ये भी लगे हुए हैं कि 235 मिलियन हैक, कोरिया स्टेट का स्पॉन्सर था, जो कोरिया के बोलते, जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वही स्पॉन्सर करती है ऐसे हैक्स को। पर 90% ऑफ वोटिंग क्रेडिटर्स ऑफ इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीर एक्स वोटेड इन फेवर ऑफ प्लेटफॉर्म पोस्ट हैक रिस्ट्रक्चरिंग। तो रिस्ट्रक्चर का प्लान तो है, पर ये भाग चुकी है, तो इससे मेरे को कोई उम्मीद नहीं है कि पैसा वापस आएगा। तो तभी मैं एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाना चाहता था कि अगर आप इंडियन एक्सचेंज चलाते हो तो या तो थोड़ा अपना फंड अलग अलग रखिए, मान लीजिए कॉइन DCX पे थोड़ा रख लिया, थोड़ा कोई और एक्सचेंज है उस पर रख लिया, पर एक पे ही सब कुछ ना डालिए, और थोड़ा थोड़ा मान लीजिए आप बाइनेंस पे भी रखिए, कूकॉइन पे भी रखिए, 4-5 जगह रखिए। मान लीजिए एक जगह से हैक भी होता है तो आपको फ़ायदा ही रहेगा, आप बच जाएंगे। देखो ये है पनामा, ये एक छोटा सा, बस यहाँ पे ये शिफ्ट मार लेंगी। इंडिया से इसकी दूरी भी देखो, अगर आपने इंडिया से अमेरिका जाना हो तो 24 से 25 घंटे लग जाते हैं। तो वही यहाँ पे हिसाब है भाई, तुम इंडियन का बंदों का पैसा खा के कहाँ पनामा चले हो भाई, पैसा दे दो थोड़ा बहुत, क्या जाएगा तुम्हारा। और अब मान लीजिए वो आता भी है तो वो वही कॉइन देंगे, वो आपके वो कॉइन की वैल्यू आज क्या होगी वो भी नहीं कुछ बोल सकते। तो यही है, एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाना चाहता था, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कोई और वीडियो जो आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ उसके लिए ज़रूर कमेंट में मेरे को अपना सुझाव दीजिए। धन्यवाद।